नमस्कारः, नमो नमः, सुप्रभातम। आज की संस्कृत कक्षा में कर्तव्यनिष्ठ पर संस्कृताचार्य कुलविंदर द्वारा हम पाठ 9 अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगा, तो इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। इसके प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। तो प्रश्नोत्तरों में पहला प्रश्न दिया, उच्चारणं कुरुतः, उच्चारण कीजिए। अग्रिम दिने षड्वादने अष्टवर्षदेशीयाः अनुगृह्णन्तु भवत्सदृशानां गृहसज्ज्वलनाय व्यवस्थायै महाघातकाले अध्ययवास्याः करतलवादसहितम्। तो आप छात्र स्वयं भी इसका 1 से 2 बार अभ्यास करके देखेंगे, ताकि आपका भी इसके संबंधित शब्दों का उच्चारण 2-3 बार गलती के बाद अच्छे से अभ्यास होगा। तो प्रश्न 2 देखते हैं। तो एक पदेन उत्तराणि लिखता, तो यहाँ दिया गया गिरिजायाः गृहसेविकायाः नाम किम आसीत्, तो उत्तर होगा दर्शना। दूसरा प्रश्न, दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीयाः आसीत्, 8 वर्षीय। तीसरा, अद्यत्वे शिक्षाम् अस्माकं कीदृशः अधिकारः, मौलिकाः। दर्शनायाः पुत्रीं कथं नृत्यति करतलवादन सहितम्, इत्यादि इसके उत्तर होंगे। लाल अक्षर में आपके उत्तरों की पहचान के लिए मैंने उनको दिया हुआ है, ताकि आप लाल अक्षरों से पहचान करके ही देखें कि ये इसके उत्तर हैं। तो प्रश्न 3, अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि पाठ के पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न, अष्टदेशीय दर्शनायाः पुत्री किम समर्थो आसीत्, तो उत्तर होगा 8 वर्षदेशीयाः दर्शनायाः पुत्री एकस्य संपूर्णस्य गृहस्य कार्यं कर्तुं समर्था आसीत्। तो प्रश्न दूसरा, दर्शना कति गृहाणां कार्यं करोति स्म, उत्तर होगा दर्शना 5 क्षणानां वा गृहाणां कार्यं करोति स्म। तो प्रश्न 3, मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति किं कथयति, तो उत्तर होगा मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति कार्यार्थं कस्यचित् महिला सहायिकायाः वार्तां कथयति। तो प्रश्न 4, अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किं किं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति, उत्तर होगा अद्यत्वे छात्राः विद्यालये निःशुल्कं गणवेषणं, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्नभोजनं, छात्रवृत्तिं च प्राप्नुवन्ति। इत्यादि प्रश्नों का उत्तर आप यथोचित क्रम से करेंगे, और अच्छे से तस्वीरों के साथ ही हम देखेंगे कि कैसे संस्कृत का अध्ययन पहले समय में होता था। तो अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि पाठ के प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। तो यहाँ दिया गया, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुता। मालिनीं द्वारम् उद्घाटयति, का द्वारम् उद्घाटयति, तो ये लाल अक्षर में इसका उत्तर हो गया। दूसरा, शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः, तो उत्तर होगा शिक्षा केषां मौलिक अधिकारः। तीसरा, दर्शना आश्चर्येण मालिनीं पश्यति, उत्तर होगा दर्शना आश्चर्येण कां पश्यति। तो चौथा प्रश्न दिया, दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणपोषणं कुरुता स्म, उत्तर होगा दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा कस्य भरणपोषणं कुरुतः स्म। प्रश्न आगे देखते हैं। पाठ है अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। तो यहाँ पूछा गया कि संधि विच्छेदम कुरुतः, शब्दों की संधि की विच्छेद कीजिए। ग्रामम प्रति शब्द है, तो ग्रामम प्लस प्रति, इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा। कार्यार्थम में कार्य प्लस अर्थम बने जाएगा। करिष्यत्येषा में करिष्यति प्लस एषा शब्द जुड़ेगा। स्वोदर पूर्ति में स्व प्लस उदर पूर्ति जुड़ेगा। अपेवम, अपि में एवं अपि जुड़ेगा। तो इस तरह से आप इन शब्दों का अर्थ देखेंगे, तो आपको इसके उत्तर भी स्वतः ही देखने में आएंगे। तो पाठ 10, अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि में देखते हैं। तो यहाँ दिया गया, समानार्थक पदानि मेलयतः, तो उत्तर होगा आश्चर्येन पठनस्य का मिलान करना है। तो लेफ्ट राइट साइड में मैंने इनके उत्तर बताए गए हैं। तो जैसे आश्चर्य का मिलेगा विस्मयन के साथ, उल्लासेन का मिलेगा प्रसन्नता के साथ, और परिवार का मिलेगा कुटुंबस्य के साथ। अध्ययन शब्द का पठने के साथ, काल का समय के साथ। दूसरा भाग, क्रेतुम का विक्रेतुम के साथ, श्वः का हय के साथ, ग्रामम का नगरम के साथ, और समीपस्थम में दूरस्थम के साथ, और पृच्छति का कथयति के साथ ही इसका उत्तर हम देखेंगे। तो आगे पाठ अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि के आगे पाठ को देखते हैं।
तो यहाँ प्रश्न दिया विशेषण पदई सह विशेष्य पदानी योज्यता। तो आपके उत्तर इसमें मैंने दोनों में ही दिए हैं, काले और लाल अक्षर में सेम ही हैं। तो आप इन्हें अच्छे से देखेंगे तो लाल अक्षर के उत्तरों को आप उचित और सही मानेंगे तो सर्वेशाम का मिलेगा बालका नाम, मौलिकः कहते हैं अधिकारः को, एषा कहते हैं अल्पवयस्कः, सर्वकार्यम विद्यालयम के साथ समीपस्थ विद्यालय समीपस्थै इति पुस्तके यद लिखितम तद शुद्धम, सर्वासाम बालिका नाम निःशुल्कम गणवेशम इत्यादि शब्दों को आप उचित मिलान करेंगे। आज की संस्कृत कक्षा में कर्तव्यनिष्ठ पर संस्कृत अध्ययन के लिए आप सबका पुनः धन्यवाद। अग्रिम संस्कृत वीडियो में फिर से हम और अच्छे अभ्यास को लेकर के उपस्थित रहेंगे। आप ऐसे ही उत्तरोत्तर उन्नति करते रहें, संस्कृत का अध्ययन अपना जारी रखें, जिससे आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। हम सभी प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। धन्यवाद।